औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला कुल दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबियना मुहम्मद। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बी फ़िर वरहम व अंत खैरुर राज़िकीन। लास्ट वीडियो रुकू 11 तक पढ़ा था और 50 आयत पढ़ी थी और यहाँ तक पढ़ा था। फिर इनसे पूछो, क्या अंधा और आंखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या तुम गौर नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस वही इल्म के ज़रिए से इनको नसीहत करो जो इस बात का खौफ रखते हैं कि अपने रब के सामने कभी इस हाल में पेश किए जाएंगे कि उसके सिवा वहाँ कोई ऐसा जी इक़्तिदार ना होगा जो इनका हामी व मददगार हो या इनकी सिफारिश करे। शायद कि इस नसीहत से मुतनबा होकर वो खुदा तरसी की रविश अख्तियार कर लें। और जो लोग अपने रब को रात दिन पुकारते रहते हैं और इसकी खुशनुदी की तलब में लगे हुए हैं, इन्हें अपने से दूर ना फेंको। उनके हिसाब में से किसी चीज़ का बार तुम पर नहीं है और तुम्हारे हिसाब में से किसी चीज़ का बार उन पर नहीं है। और इस पर भी अगर तुम इन्हें दूर फेंकोगे तो जालिमों में शुमार होगे। दरअसल हमने इस तरह इन लोगों में से बास को बास के ज़रिए से आजमाइश में डाला है ताकि वो इन्हें देखकर कहें, क्या ये है वो लोग जिन पर हमारे दरमियान अल्लाह का फजल व करम हुआ है? हाँ, क्या खुदा अपने शुक्रगुजार बंदों को इनसे ज़्यादा नहीं जानता? जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो हमारी आयत पर ईमान लाते हैं तो इनसे कहो, तुम पर सलामती है, तुम्हारे रब ने रहम व करम का शेवा अपने ऊपर लाजम कर लिया है। ये इसका रहम व करम ही है कि अगर तुम में से कोई नादानी के साथ किसी बुराई का इर्तिकाब कर बैठा हो, फिर इसके बाद तौबा करे और इस्लाह कर ले तो वो उसे माफ़ कर देता है और नरमी से काम लेता है। और इस तरह हम अपनी निशानियाँ खोल कर पेश करते हैं ताकि मुजरमों की राह बिल्कुल नुमाया हो जाए। 11 to 12 रुकू पढ़ लिए हैं, ठीक है इंशाल्लाह। एक रुकू 10 to 11 तक लास्ट वीडियो में पढ़ा था और 11 to 12 अभी मैंने इस वीडियो में पढ़ लिया है तर्जुमा। और तफसीर मैंने पढ़ी थी 32 नंबर तफसीर पढ़ा था, तो अब तफसीर नंबर 33 है, ठीक है। तो शुरू करती हूँ। लास्ट वीडियो में यहाँ पे तफसीर ख़त्म हुई थी। और तुम्हारे दरमियान बीना और नाबीना का सा फ़र्क है और इसी इतबार से मुझे तुम पर फ़ोकियत हासिल है, ना इस इतबार से कि मेरे पास खुदाई के ख़जाने हैं या मैं आलमुल गैब हूँ या इंसानी कमज़ोरियों से मुबरा हूँ। यहाँ तक तफसीर पढ़ी थी 32 नंबर। अब 33 नंबर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब ये है कि जो लोग दुनिया की ज़िंदगी में ऐसे मदहोश हैं कि इन्हें ना मौत की फ़िक्र है ना ये ख्याल है कि कभी हमें अपने खुदा को भी मुंह दिखाना है, इन पर तो ये नसीहत हरगिज़ कारगर ना होगी और इसी तरह इन लोगों पर भी इसका कुछ असर ना होगा जो इस बेबुनियाद भरोसे पर जी रहे हैं कि दुनिया में हम जो चाहे कर गुजरे, आखिरत में हमारा बाल तक बिगा ना होगा क्योंकि हम फलां के दामन गिरफ्ता हैं या फलां हमारी सिफारिश कर देगा या फलां हमारे लिए कुफारा बन चुका है। लिहाजा ऐसे लोगों को छोड़कर तुम अपना रुए सुखन इन लोगों की तरफ रखो जो खुदा के सामने हाजिरी का भी अंदेशा रखते हैं और इसके साथ झूठे भरोसों पर फूले हुए भी ना हों। इस नसीहत का असर सिर्फ ऐसे ही लोगों पर हो सकता है और इन्हीं के दुरुस्त होने की तवक्का की जा सकती है। 34 नंबर तफसीर। कुरैश के बड़े बड़े सरदारों और खाते पीते लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मन जुमला और एतराज़ात के एक एतराज़ ये भी था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरदो पेश हमारी कौम के गुलाम मवाली और अदना तबके के लोग जमा हो गए हैं। वो ताना दिया करते थे कि इस शख्स को साथी भी कैसे कैसे मोअज़्ज़ज़ लोग मिले हैं। बिलाल, अमार, सुहेब और खब्बाब, बस यही लोग अल्लाह को हमारे दरमियान ऐसे मिले जिनको बरगज़ीदा किया जा सकता है।
پھر وہ ان ایمان لانے والوں کی خستہ حالی کا مذاق اڑانے پر ہی اکتفا نہ کرتے تھے، بلکہ ان میں سے جس سے کبھی پہلے کوئی اخلاقی کمزوری ظاہر ہوئی تھی اس پر بھی حرف گیریاں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ فلاں جو کل تک یہ تھا اور فلاں جس نے یہ کیا تھا آج وہ بھی اس پر برگزیدہ گروہ میں شامل ہے۔ انہی باتوں کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے۔ 35 تفسیر، یعنی ہر شخص اپنے عیب و ثواب کا ذمہ دار آپ ہی ہے۔ ان مسلمان ہونے والوں میں سے کسی شخص کی جواب دہی کے لیے تم کھڑے نہ ہوگے اور نہ تمہاری جواب دہی کے لیے ان میں سے کوئی کھڑا ہوگا۔ تمہارے حصے کی کوئی نیکی یہ تم سے چھین نہیں سکتے اور اپنے حصے کی کوئی بدی تم پر ڈال نہیں سکتے۔ پھر جب یہ محاذ طالب حق بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو آخر تم کیوں انہیں اپنے سے دور پھینکو؟ یعنی غریبوں اور مفلسوں اور ایسے لوگوں کو جو سوسائٹی میں ادنا حیثیت رکھتے ہیں سب سے پہلے ایمان کی توفیق دے کر ہم نے دولت اور عزت کا گھمنڈ رکھنے والے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ 37 نمبر تفسیر، جو لوگ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان میں بکثرت لوگ ایسے بھی تھے جن سے زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ ہو چکے تھے۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد اگرچہ ان کی زندگیاں بالکل بدل گئی تھیں، لیکن مخالفین اسلام ان کو سابق زندگی کے عیوب اور افعال کے طعنے دیتے تھے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو تسلی دو، انہیں بتاؤ کہ جو شخص توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے اس کے پچھلے قصوروں پر گرفت کرنے کا طریقہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ بے شک یہاں پہ 27 تک ہم تفسیر پڑھ لیتے ہیں، 28 سے سٹارٹ کریں گے آگے انشاءاللہ، کیونکہ رکوع 12 ہوا ہے اور 55 آیات پڑھی گئی ہیں، تو 55 آیات تک جو ہے وہ 37 تفسیر، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں 12 سے سٹارٹ کریں گے، 12 رکوع سے سٹارٹ کریں گے، 12 رکوع تک پڑھ لیا ہے اس سے آگے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت خیال رکھیں اور ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ بات کی سمجھ آ سکے، اور بہت ہی کلیئر باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہیں، ان کو سمجھنا ہے، ان پہ غور کرنا ہے اور پھر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور سنتوں پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں انشاءاللہ۔